हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं, आज हमारा सेट नंबर 78 है और ये हमारा क्षेत्रमिति से रिलेटेड है और 3D डायमेंशनल से ये बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिलेंडर या बेलन के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम के से। ठीक है, दो बेलनों का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। तो पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जो फॉर्मूला होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। हम बात करेंगे दोनों बेलन का जो है आयतन बराबर है। बोला गया ना कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है, लेकिन बोला क्या है, पहली वाली त्रिज्या अलग है, दूसरी वाली त्रिज्या अलग है। पहले वाले को दूसरे से 20% कम करना है, यानी कि एक की त्रिज्या आपको याद रखना है 100 माननी है और एक की 20% कम मानेंगे तो 80 माननी है हमें। ठीक है, 80 माननी है, या आप इसको अनुपात में भी ले सकते हैं। जैसे इसको हम काटेंगे तो ये कितना रहेगा हमारा, यहाँ पर 20 से 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये हमारा 20 के 25, मतलब 5:4 में हो जाएगा। तो एक की जो पहले वाला आयतन है उस वाले, मतलब पहला जो बेलन है उसकी जो त्रिज्या है दूसरे वाले बेलन की, वो पहले वाले बेलन की से कितना 20% कम है। तो हम बात मान लेते हैं, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कितना है हमारा पहला वाला मान लेते हैं, जो पहला बेलन के आधार से कम है, यानी कि पहला तो 100 ही है। 100 का मतलब कितना 5 बना था, तो 5 गुणे में 5 लिखेंगे, गुणा में यहाँ पर H1 हो जाएगा ये। ठीक है, H1 हो जाएगा बराबर R2 कितना है, 880 वाला है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे में H2। अब क्या करेंगे हम, H1 बटा में इसको हम H2 कर देंगे बराबर, ये 4 चौके 16 था और इसके नीचे पजम 25 हो जाएगा। अब बोला है कि जो पहला बेलन है और दूसरे बेलन की ऊंचाई से कितना अधिक है, यानी कि एक दूसरे की अधिकता परसेंटेज बतानी है। तो ये आपको ये चेक करना है कि 16 से 25 हुआ है, कितना अधिक है, 9 अधिक है। बटा में अगर 16 करेंगे हम, गुणा में 100 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 से भाग देंगे 4 से 25 चौके 100। अब 25 का 9 में करना है गुणा, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नंबर 225 होता है। बटा में 4 करेंगे, अब इसे भाग करना है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचा 25 हो जाएगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 56.25% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी और ग्रुप डी में, तो उन्हीं का बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम बात करेंगे जो पाई का वैल्यू है वो कितना है, अच्छा पाई के रूप में आंसर दिया है तो पाई का तो पाई ही रहेगा, फिर गुणा आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है 5 है तो 2 बार 5 लिखेंगे। एच का मान कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे एक बार। अब इनका गुणा करेंगे हम, 55 25 25 सत्ते होता है 175, 175 पाई के रूप में हम आंसर दे रहे होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है, व्यास है, डायमीटर कितना है 14 मीटर है। अगर हम इसका रेडियस पूछेंगे, त्रिज्या पूछेंगे, तो आधा कर देंगे 14 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, फिर बोला गया है कि ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसकी जो एच है ऊंचाई 24 मीटर है। ठीक, चलिए 24 मीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला याद रखने हैं आपको इस वाले चैप्टर से, 2πRh। जो इसका जो कर्वेट सरफेस एरिया होता है आपका सिलेंडर का, वो होता है 2πRh। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, तो 2 इंटू में पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और आर का मान 7 लिखेंगे, और एच का मान 24 लिखेंगे। हम देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44, गुणे में ये 2 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमारा ये क्या है, इनका गुणा करना है, 24 चौके 96 होता है, हासिल 9 हो जाएगा, 24 चौके 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो आपका होगा 105। ठीक है, 105, तो आपका 1056 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 1056। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, जो इसकी वैल्यू है वो कितना है 256 पाई घन सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब बोला गया है त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इस त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे 8 8, गुणे में हमें एच का वैल्यू फाइंड करना है तो एच का एच ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 256। तो हम यहाँ से भाग करेंगे 8 एकम 8, 8 से भाग करेंगे 8 तिया 24, 8 दूना 16, फिर 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो यहाँ पर हमें पता चला जो एच का वैल्यू आएगा वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर हो तो पाई का मान 22/7 का उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम बात कर लेते हैं जो इनकी रेडियस और हाइट है, यानी कि जो त्रिज्या है और ऊंचाई है, इनमें 3 और 4 का अनुपात है तो 3x और ये 4x हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर इसका जो आयतन लिखा होता है तो आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच, जो होगा 38,808। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब कितना 3x गुणे में 3x, ठीक है, और गुणे में एच का मान कितना है 4x, बराबर कितना होगा ये 38,808। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ काट कर देखते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इनको वैल्यू को यहीं पर कट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने 11 से काटा, 11 दूना 22, इसे हम 11 से काटेंगे, सीधा यहीं पर पूरा काटते हैं, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। अच्छा ये 11 33, 3 बार भी चला जाएगा, 33, 5 फिर 58 बचा तो 11 5 55 हो जाएगा, 3 30 बचा तो 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, इतना बचा। फिर हम बात करेंगे और कट करेंगे, माफ़ कीजिएगा तो पूरा कट गया, यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसका सीधा फार्मूला लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या थी आपका 38,808। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाई का वैल्यू है जो 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू 3x और 3x 2 बार लिख लेंगे, और इसमें जो हाइट लिखेंगे वो आपका कितना 4 अनुपात में था तो 4x लिखेंगे, बराबर में ये कितना 38,808। 11 दूना 22, 11 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 11 तिया 33 करेंगे, फिर कितना 5 58, 11 5 55 हो गया, फिर 3 30 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे 5 15, 2 26, 63 24 और 63 24, फिर भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 27, 3 हम 27, 3 18, फिर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 चौके 16 और 4 नम 36। ठीक है, और ये 7 था, ये उस तरफ जाके जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, और ये x 1 2 3 यानी कि 3x क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो x क्यू बनेगा, और ये 49 है, 49 में 7 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 343। तो आपको पता है ये x का वैल्यू निकलेगा तो ये कितना 7 का घन होगा। ठीक है, ये x का क्यू बराबर 7 का घन होगा, तो q से q बराबर करेंगे, तुलना करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 7। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, बेलन की त्रिज्या ही पूछी गई थी, तो ये आपका 7 निकलने वाला था। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनुपात बना, लेकिन आपको पता है जो रेडियस और इनका हाइट था उनका अनुपात क्या था 3x और 4x। ठीक है, 3x का वैल्यू और 4x का वैल्यू, 3x का मतलब है 7 का इंटू गुणा करेंगे, 7 या 21 बनेगा, और 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 बनेगा। तो हमने क्या देखा, रेडियस का जो मान आएगा वो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखेंगे, 6वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, याद रखेंगे। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो जो बेलन का सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r बराबर इतना, ये आपका फॉर्मूला होता है, और बराबर में दिया कितना है 330। अब आपको साथ में याद रखना है आपका व्यास कितना है, आपका जो d है व्यास है डायमीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, r बराबर है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं मान 2 गुणे में, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का जो वैल्यू है वो कितना रखेंगे 5 रखेंगे,
फिर एच का वैल्यू आपको फाइंड करना है, प्लस में आर का वैल्यू यहाँ पर भी 5 रख देंगे, ठीक है। और इसके बराबर में कितना 330 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 11 दूना 22, यहाँ से 11 तिया 33 और 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा, 2/7 एच प्लस 5 बराबर कितना बचा 3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा, इसमें ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं, 7 उस तरफ गुणा कर देते हैं। तो 2h प्लस 2 पंचे 10 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21। 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर देखेंगे 2h बराबर 21 में से 10 जाएगा 11 बचेगा। तो h का जो वैल्यू होगा 11/2 होगा और h का मान जो आ रहा होगा वो 5.5 आ रहा होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इसमें ये पूछे गए थे। तो आपको इन तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।